हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मोहम्मद हातिफ और आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, यानी केमिकल चेंजेस के बारे में। तो दोस्तों चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो केमिकल चेंजेस हैं, रासायनिक परिवर्तन हैं, आखिर ये होते क्या हैं। परिवर्तन तो बहुत ही प्रकार के हमारे आसपास होते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा होता है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक प्रकार के परिवर्तन पे ही कंसंट्रेट करेंगे और वो ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ बने, यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण हो, वे परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगर मैं उदाहरण उठाऊं तो हम ये देखते हैं कि बरसात के दिनों में लोहे पे जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब इसमें भी नया पदार्थ बना होगा, तभी तो हमने रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में इसे दिया। तो चलिए ज़रा समझते हैं कि आखिर यहाँ कैसे नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, जब लोहा यानी आयरन और वायु की ऑक्सीजन तथा नमी यानी जल जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें एक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप भूरे रंग का एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम जंग या रस्ट कहते हैं। ये रस्ट लोहे के ऑक्साइड होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कोयले के जलने की अगर हम बात करें तो कोयला क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप ढेर सारी ऊर्जा जो कि ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उससे से निकलती है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी एक नई गैस बनती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है कोयले के जलने वाले उदाहरण में भी। तो अगर मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ूँ तो हम ये देखते हैं कि जब हम अनबुझे चूने को पानी में डालते हैं तो वहां पर एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि वहां पे बॉयल होने लगा है वो, यानी बहुत ढेर सारी एनर्जी भी वहां से रिलीज होती है। सो ये परिवर्तन हो रहा होता है, ये वो कंडीशन होती है जब परिवर्तन हो रहा होता है और इसके फलस्वरूप हमें फिर से एक नया पदार्थ मिलता है जिसे हम बुझा चूना या कली चूना कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं इस तीसरे एग्जाम्पल में कि नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो ये भी रासायनिक परिवर्तनों का ही उदाहरण है। दोस्तों, अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं, यानी इसके अलावा भी, इन तीन एग्जाम्पल्स के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन समझने के लिए आई थिंक ये तीन एग्जाम्पल्स एनफ हैं। बाकी आप अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देख करके समझ सकते हैं और पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या उनमें भी नया पदार्थ बना। यदि उनमें भी नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वे परिवर्तन भी रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।